हाँ भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा है क्या ये दोनों डोम सेम है? अमृता नम्रता, अमृता नम्रता, चलिए, दो लड़कियां आई थी, पता नहीं कहाँ गई। हाँ भाई भक्ति, आप जवाब दो। भक्ति, भक्ति, क्या ये दोनों डोम सेम है क्या? ये कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स एक्स, क्या ये दोनों डोम सेम है क्या? पार्थ जवाब दो, क्या ये दोनों हाँ डोम? सर। अच्छा, ये दोनों डोम सेम है, ठीक है। हाँ भाई पार्थ, दोनों डोम सेम है क्या पार्थ? पार्थ, दोनों डोम सेम है क्या? हाँ जवाब, सर। दोनों डोम सेम है। अच्छा, चलो देखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कोस इनवर्स एक्स आपका जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं बोलता हूँ a इज ग्रेटर देन b है, तो ये पक्की बात है कि कोस इनवर्स a आपका जो है वो लेसर देन कोस इनवर्स b हो जाएगा। पार्थ, ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बताओ। हाँ। अच्छा, अब इधर बात का जवाब देना, अगर ये बात तुम्हें क्लियर है ना, तो फिर पता नहीं फिर क्या समस्या है तुम्हारे साथ में। जीरो से लेके वन की बात कर रहा हूँ। एक्स अगर मेरा जीरो से लेके वन, ना जीरो है ना वन है, जीरो से लेके वन के बीच में एक्स, एक्स स्क्वायर, कौन बड़ा होता है पार्थ? कौन बड़ा होता है? एक्स। तो कौन बड़ा होगा अब? कौन बड़ा होगा? समझ में आई बात? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है मूर्खों, ये डोम जो है ना, ये वाला इसका जो डोम है, किसका? कोस इनवर्स एक्स का जो डोम है, वो उसके डोम से ऊपर है। तुमको सारी चीजें बताई हुई है, पर दिमाग पता नहीं क्यों नहीं लगाते हो। ये ऊपर है इसके, ये डोम ऊपर है इसके, और सिमिलरली ये इधर भी रहेगा। अब इधर मैं बनाऊंगा तो बनेगा नहीं, बाकी सिमिलरली ये डोम इधर भी ऐसा ही रहेगा। ये -1 पे, ये डोम इसके ऊपर है। ये जीरो और वन पर ही मिल रहे हैं बस आपस में, बाकी ये हर जगह इसके ऊपर है। अब ऐसा नहीं है π/2 से ऊपर निकल जाएगा, π/2 से ऊपर नहीं निकलेगा। हम रफ ग्राफ बना रहे हैं, उसमें थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल होता है, समझो उस बात को। अब मैं अगर इन दोनों का ग्राफ एक ही कार्टेशियन में बनाऊंगा ना, किसका? कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन बताना है। अब दोनों का ग्राफ बना रहा हूँ एक ही कार्टेशियन में, ये -1, ये है 1। तो सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स, ये है आपका पाई, ये है π/2। अरे भक्ति, समझ में आई बात? वो हाँ भक्ति, सर। ये है आपका कोस इनवर्स एक्स, और यही अगर मैं आपका कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बनाऊंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके पास छोटे नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हर बार इससे बड़ा होगा। जहां जहां पर ये दोनों इक्वल है, मतलब ये 0 और 1 पे इक्वल है, यहाँ पर तो इक्वलिटी होल्ड कर देंगे ये दोनों आपस में, बाकी इसके बीच में हर जगह कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बड़ा रहेगा ऊपर, मतलब इसके इसको डोमिनेट करेगा, ये ऐसे डोमिनेट करेगा। और इधर भी ये सेम रहेगा, ये कुछ ऐसा। अब कौन बड़ा होना चाहिए? किसके बड़े होने की बात कर रहा है वो? ये बड़ा होना चाहिए। तो बताओ दोनों कहाँ, कौन बड़ा, ये वाला पार्ट कहाँ बड़ा है? एक्स कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करता है बताओ? 0 से लेके 1 के बीच में। इक्वलिटी होल्ड नहीं करा रखी, इक्वलिटी होल्ड करा दे तो हम भी इक्वल कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया क्वेश्चन आपका। समझ में आया अरविंद, निमेश? अरविंद, निमेश, क्लियर है? हाँ सर। उदय, ऋतुजा, क्लियर है? समीक्षा, मैसेज आया है निमिष का। हाँ सर। निमिष, सवाल नहीं करते हो भाई तुम भी यार। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी का एनालिटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड भी इजी है, और वो भी यही है एक्चुअली, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स क्या, अब देखो कोस इनवर्स एक्स अगर ये बड़ा है तो सिंपली आपको आर्ग्यूमेंट कंपेयर करना पड़ेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, तभी इक्वलिटी जो है वो फ्लिप हो जाएगी। ये चीज होने का मतलब क्या है कि ये जो है इससे छोटा हो जाए। अब x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 के बीच में, है ना, क्योंकि x और एक्स स्क्वायर 0 और 1 पे इक्वलिटी होल्ड कर देते हैं। तो इनइक्वलिटी कंपेयर करनी है तो 0 और 1 को कहीं भी जो है हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओपन रखेंगे दोनों साइड से। तो आप बताइए इस बीच में कौन बड़ा होता है भाई? x बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से। तो अगर मैं कोस इनवर्स x करूंगा तो क्या होगा? कोस इनवर्स x मेरा छोटा हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर से। मगर x जब मेरा -1 से, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि -1 पे ये छोटा ही रहेगा, से 0 के बीच में है, यहाँ पर नहीं कराएंगे। तो आप देख लीजिए x मेरा छोटा हो जाता है एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा? कोस इनवर्स x
हाँ कोस इनवर्स एक्स जो है, अरे हाँ, अरे मैंने ये क्या किया पिछले क्वेश्चन में, इसको बड़ा करवाया था ना उसने, इसको बड़ा करवाया था तो ये था इधर ऐसा और ये था इधर ऐसा, और हमने जब दूसरा कोस इनवर्स एक्स बनाया था तो ये इसको ओवरलैप करके इधर आएगा और ये इधर ओवरलैप इसको करके इधर, ओहो, ये इधर ओवरलैप करके इसको ये ऐसे जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स को बड़ा करना है ना, तो ये, तो इसका आंसर एक्चुअली एक्स आपका -1 से 0 के बीच में होगा। यस, -1 को होल्ड कर देंगे, तो थोड़ा मेरे को लगा शायद इसको बड़ा करना है ऐसा, तो -1 से 0 के बीच में। चलिए, और बाकी ये x आपका लेसर देन, तो ये आपका कोस इनवर्स x जो है वो बड़ा हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, -1 से 0 के बीच में, है ना, ये बड़ा हो जाएगा इससे, 0 पर तो इक्वलिटी होल्ड कर लेंगे दो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। एग्जाम्पल, आपको x का डोमेन बताना है जबकि ये इनइक्वलिटी राइट हो, साइन इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन कोस इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स x -1। ये तो चलो करते हैं इनकी इनइक्वलिटी कंपेयर करते हैं इसकी। तो ये साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x, ग्राफ बना लो दोनों का। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ, चलो देखते हैं, इसका भी ग्राफ बना ही लेंगे, और कुछ बच्चों को तो आता भी होगा। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ भाई, ये 1 है, ये आपका -1 है, तो साइन इनवर्स एक्स ये इधर आएगा ऐसा, इधर आएगा ये ऐसा, और ये इधर आके इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये इधर आएगा ऐसे, और ये इधर आके ऐसे चला जाएगा, है ना। ये आपका π/2 है, सिमिलरली ये आपका -π/2 है, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, मैं इसी में ही बना देता हूँ कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी, क्यों, ताकि इजी रहेगा देख पाना आप सब लोगों के लिए। ये आपका -1 है, ये इधर -π, ये इधर ऐसे आया और ये ऐसे गया यहाँ पे, ये आपका साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स है ना। ये एक जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जगह कौन सी होती है करके देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स हो जाए, है ना। और अगर ऐसा होता है तो ये कहाँ होता है, ये जगह कौन सी हो सकती है, एक्स आपका पॉजिटिव के लिए, और अगर पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव के लिए, तो कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं है, तो ये √1 - x² है, तो साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स ये कैंसिल हुआ, तो x इक्वल टू √1 - x², स्क्वायर कर दीजिए तो x², 1 - x², तो 2x² इक्वल टू 1, तो x² कितना आ गया, +/(1/√2), क्योंकि x पॉजिटिव है तो x आपका -1/√2 नहीं होगा, x आपका 1/√2 है। इसका मतलब ये पॉइंट मुझे पता पड़ गया, ये है मेरे पास 1/√2, ये पॉइंट मुझे पता पड़ गया। वैसे भी आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, x इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये भी π/4 हो जाता है और ये भी π/4 हो जाता है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको π/4 होता है, आपको याद भी रखना चाहिए, है ना। नहीं याद है तो मैंने बता दिया तरीका याद निकालने का, है ना। अब दोनों, अगले दोनों को ग्राफ को देखते हैं। यस भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। आप देखिए, इसका ग्राफ तो सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स तो मैंने अभी अभी बनाया है, ये तो सिंपल है, इसमें तो समस्या नहीं है। साइन इनवर्स ये -1, ये 1, आप मुझे बताइए साइन इनवर्स x -1 का ग्राफ क्या होगा, किस तरीके से, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ये 0 है, ये इधर आपका π/2 है, और ये नीचे आपका -π/2, बताइए साइन इनवर्स x -1 क्या क्या लगेगा, ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, बताइए। सर ग्राफ राइट साइड को शिफ्ट होगा 1 से। राइट साइड पे, मतलब ये ओरिजिन कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे,
ये ग्राफ आपका कैसा बन जाएगा, कुछ कुछ ऐसा, ये इधर ऐसा, ये जीरो पर आपका, ये जैसे ही आप जीरो रखेंगे ये -5/2, ये आपका ग्राफ हो जाएगा भाई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की अगर अपन डोमेन निकालेंगे ना, डोमेन क्या होता है, अगर आप ग्राफ वाइज डोमेन देखेंगे ना, तो एक्स का वो एरिया जहां पर दोनों का ग्राफ अवेलेबल है, तो इसकी और इसकी आप डोमेन निकालेंगे ना, तो ये आपका 0 से लेके 1 ही आएगा। क्यों? 1 से लेके 2 के बीच में इसका ग्राफ है ही नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो आप इसका, और वैसे भी आप कर लीजिए, क्या करना है, x -1 लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेसर देन इक्वल टू 1, दोनों साइड में -1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो x आपका ग्रेटर देन, हाँ जैसे ही सॉरी 1 ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 2, ये -0 के इस चीज का 0, तो देखिए x फिर भी वही आ गया 0 से लेके 2, और ये बोलता है x आपका -1 से 1 होना चाहिए, तो आ गया ना यहाँ से भी डोमेन आपकी, x आपका, हाँ x आपका 0 से लेके 1 के बीच में, और ये बोलता है x आपका, ये बोलता है x आपका क्या हो, 1 से और -1 के बीच में हो, तो इनके अगर कॉमन रीजन निकालेंगे तो वो 0 से 1 ही आता है ना। अगर ग्राफ वाइज बनाएंगे तो वो एरिया जहां पर दोनों का ग्राफ अवेलेबल है वही आपकी डोमेन होती है। तो ये हो गया आपका। अब ये बोलता है ये रिलेशन प्रूव हो, ये बोलता है ये रिलेशन प्रूव हो, तो दोनों रिलेशन को मार्क कर लेते हैं अपन। तो भाई अगर अगर ये रिलेशन देख, साइन इनवर्स एक्स आपका बड़ा हो कोस इनवर्स एक्स से, तो एक्स आपका कहां से कहां तक लाई करता है, तो किसको बड़ा करना है, साइन इनवर्स एक्स को, तो भाई ये रहा, यहां से लेकर ये रहा, तो एक्स मेरे पास क्या है यहाँ से भाई, 1/√2 से बड़ा हो जाए, इक्वलिटी होल्ड नहीं है ना, तो 1/√2 से तो बड़े हो जाओ, और 1 के बराबर भी हो सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब ये है साइन इनवर्स एक्स, इधर से इसको बड़ा करना है, तो साइन इनवर्स एक्स बड़ा करना है मतलब ये वाला ग्राफ बड़ा करना है, तो वो कहां पर है बड़ा, ये है पूरा, तो यहां पर हो गया एक्स आपका 0, यस 0 पर हो जाएगा, और ये 1 भी 1 पे नहीं होगा, नहीं 1 पे भी हो जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में आ जाओ आप, हर जगह आप बड़े हो, यहाँ पर ही बड़ा है। तो ये तो बोलता है 1/√2 से 1, और ये बोलता है 0 से लेकर के 1, तो इन दोनों का क्या होगा, हमको तो दोनों कंडीशन राइट होनी चाहिए ना, तो हमारे पास x फाइनली क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ, और 0 से लेके 1 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, ये आंसर है। 1 इधर होल्ड कर रहा है ना, 1 इधर भी होल्ड कर रहा है, तो फिर 1 इधर भी होल्ड कर जाएगा। क्लियर है भक्ति, पार्थ क्लियर है आपको, हाँ पार्थ क्लियर है क्लियर आपको, है, चलिए क्लियर है। चलिए, यस रुचिर, रुचिर 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 नहीं है क्लास में, उदय आपको क्लियर है, उदय, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड एक्स इफ, अब भी दो हैं, एक तो ये GIF ऑफ साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन, मतलब साइन इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स से बड़ा हो, एंड अगला क्या है, tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर है ना, 3 tan इनवर्स x प्लस 2, ये भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको तो इजी, इसको तो आसान है निकालना, ये तो कोई समस्या नहीं है, क्यों, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये तो क्वाड्रेटिक है ना। सॉल्यूशन सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यही तरीका होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, इस तरीके की। तो ये tan इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस का 2 ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये आपका क्या बचेगा, tan इनवर्स x माइनस का 2 और ये माइनस का 1, ये tan इनवर्स x माइनस का 2 ऑलवेज भी पॉजिटिव, सॉरी इक्वलिटी होल्ड नहीं है, तो ये tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। पार्थ बताओ रीजन कौन सा होगा, बताओ पार्थ कैसे रीजन होगा इसका, ये पॉजिटिव होनी चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए बताओ, क्वाड्रेटिक है आपके सामने, अपर हेडेड पैराबोला है, बताओ क्या होगा,
बोलो पार्थ। पार्थ नहीं पता, नहीं पता। अरविंद, अरविंद हाँ सर। क्या होगा बताइए। बताइए। नहीं पता। इतना इजी यार, ये तो आना चाहिए था आपको। हाँ भाई भक्ति, क्या होगा? अरे ग्राफ बना लो ना, इसका क्या समस्या है इसमें? ये पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में होगा। एक इसका रूट 1 है, दूसरा इसका रूट 2 है, तो 1 तो यहाँ होगा कहीं, ये होगा 1, 2 यहाँ कहीं होगा, 2 कभी होगा ही नहीं, इसका ये ग्राफ यहीं से यहीं रह जाएगा। तो इसका इसका और अच्छा 0 रख देंगे तो 2 होता है, तो ये 2 हो गया। इसका ग्राफ क्या आएगा? यहाँ से रहेगा, ये इधर 2 तक आएगा। आई एम सॉरी, क्वाड्रेटिक बनाना है, तो ये इधर आके ये ऐसे 2 थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा, वरना ये ग्राफ की इसकी सिमेट्री नहीं आएगी। तो क्या आएगा ये आपका? ये -1/2 पे ये कुछ ऐसे आएगा। सपोज ये 2 है, यहाँ तक आएगा, ये 1 पे एक रूट लेगा अपना, और दूसरा रूट 2 पर ही जाएगा ही नहीं। 2 पर अपना रूट ले ही नहीं पाएगा ना ये 2 का रूट। भाई ये पाई बाय 2 पे ही खत्म। एक्चुअली पाई बाय 2 भी नहीं होता ये आपका पाई बाय 2 पे भी होलो लेगा, इधर भी होलो लेगा, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया? कहाँ तक हो गया एक्स आपका? मतलब tan इनवर्स एक्स आपका कितना हो गया? tan इनवर्स एक्स आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से 1 तक। मतलब tan इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन -π/2 और आपका लेसर देन 1। ये आ गया। तो tan इनवर्स, ये तो tan इनवर्स एक्स लिया है, पूरी साइड का tan लेंगे, तो ये आपका क्या होगा? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -इनफाइनाइट से बड़ा। भाई tan इनवर्स एक्स का ग्राफ यही तो होता है, ये इधर, ये आपके पास इधर यहाँ तक, यही तो होता है आपके पास में। तो tan इनवर्स x ये है आपका, और ये आपका 1 है, इधर हो गया ये 1, और -π/2 तो यहाँ कहीं होता है नीचे, तो -इनफाइनाइट पे है ना। ये आपका 1 है, तो ये 1 कब होगा? कब होगा? जब tan इनवर्स x आपका 1 कब होगा? जब x आपका tan 1 हो जाए, तभी तो कैंसिल होगा ये। तो ये tan 1 हो गया, तो आप x आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट से tan 1 तक, तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से tan 1। अरे ये इसको यहाँ पर x इक्वल टू π/4 मत कर देना, ये x इक्वल टू 1 है, मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू 1। ये देखो tan इनवर्स x इक्वल टू 1, x कितना आ जाएगा? tan 1 ऐसे। क्लियर है? आधी इनइक्वालिटी सॉल्व हुई है ये वाली। क्लियर है? प्लीज बताइए, रिप्लाई कीजिए। क्लियर है? हाँ सर। पार्थ, निमेश, समीक्षा, उदय, क्लियर है? हाँ सर क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला sin इनवर्स x। दूसरी इनइक्वालिटी यही थी ना, शुड बी ग्रेटर देन, ये GIF है ना, शुड बी ग्रेटर देन cos इनवर्स, GIF ऑफ cos इनवर्स x। GIF, अब इसका GIF देखने के लिए आपको ग्राफ के थ्रू ही जाना बेटर है, बेटर ही है कि आप ग्राफ के थ्रू जाएं। तो सबसे पहले मैं sin इनवर्स x ड्रॉ कर रहा हूँ। भाई ये है मेरे पास sin इनवर्स x, थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि इसका GIF दिखे सबको। ये है 1 और ये है आपका -1, ठीक है ना। ये आपका ऊपर कितना है? ये है π/2। अब क्योंकि GIF है तो आपको 1 बताना पड़ेगा कहाँ पे, तो ये 1 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये 1 के कॉरस्पॉन्ड में जैसे ही करूंगा, ये मेरे पास क्या आएगा? sin 1। देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये है आपका -π/2, तो मुझे यहाँ पे -1 भी बताना पड़ेगा। ये लेता हूँ मैं -1 यहाँ पे। तो -1 के रिगार्डिंग ये जो पॉइंट होगा मेरे पास, ये जो पॉइंट है ये कौन सा रहेगा मेरे पास? साइन ऑफ -1। बस अब देखिए GIF मुझे ड्रॉ करना है इसका। GIF का क्या होता है? जब आपके पास अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर 0 है तो आंसर इंटीजर पे इंटीजर 0 से लेके 1 के बीच में है तो आंसर क्या होगा? 0। 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो आंसर 1। तो देखो ये रहा 1, ये आपका 1.57 कुछ होता है। तो देखिए ये 0 0 पर 0 हो गया, उसके बाद ये यहाँ तक बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ तक ये 0 ही रहेगा। तो ये यहाँ पर होलो, यहाँ पर होलो होने के बाद यहाँ पे 1 और फिर हमेशा 1 ही रहेगा यहाँ तक भी। सिमिलरली ये 0 है, यहाँ पे 0 से जैसे ही नेगेटिव होगा ये -1 पे आ जाएगा। इधर होलो, इधर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये -1, तो यहाँ पर भी -1 है। इसके आगे
जैसे ही ये जाएगा ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -2 पे होलो लेगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये -2। ये हो गया आपका GIF ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स को बनाने सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स बनाएंगे, फिर उसका GIF डिफाइन करेंगे। और कोस इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ कहीं होगा आपका पाई। देखो ध्यान से देखना भाई, ये यहाँ कहीं, सपोज ये यहाँ कहीं ये पाई, थोड़ा बनाना था ऊपर, ठीक है, ये यहाँ, तो ये आएगा इधर ऐसा 0 पे, है ना, और ये इधर, अच्छा ये है इधर साइन 1, देखो ये 1 है, π/4 कहाँ पर होगा मेरा, π/4 यहाँ नीचे कहीं होगा, π/4 कितना होता है, π/4 1 से छोटा होता है, तो π/4 यहाँ कहीं होगा। और ये साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स एक दूसरे को π/4 पे ही काटते हैं, तो ये इधर काटेगा, इसको देखो ध्यान देने वाली बात, ये इधर काटेगा और ये इधर जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ग्राफ अच्छा नहीं बना, पर उससे अपन को मतलब ही नहीं, अपन को इसको बड़ा करना है, साइन इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो पाई आपका 3 पॉइंट कुछ होता है, तो 3 पॉइंट होता है तो उसके नीचे सारे इंटीग्रल में को 2 भी बताना पड़ेगा, 1 तो ये है ही सही। अब देखो इधर ये 1 है, बेटा ध्यान सुनना बात से, ये 1 है, ये होगा आपका कोस 1। तो सबसे पहली बात तो क्या क्लियर हुई कि आपका साइन 1 बड़ा होता है कोस 1 से, सबसे अच्छा रिजल्ट। देखो इधर साइन 1 बड़ा होता है, ये पूछा जा सकता है विच वन इज ग्रेटर, साइन 1 और कोस 1, भैया साइन 1 बड़ा होता है कोस 1 से, है ना, क्योंकि साइन 1 बाद में आ रहा है, देख लीजिए ये साइन 1 है, ये कोस 1 है, तो ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, कोस इनवर्स GIF ऑफ कोस इनवर्स एक्स का। तो देखो भाई GIF ऑफ कोस इनवर्स एक्स को बनाना है तो देखिए ये आपका 1 है, तो ये यहाँ पर ये 0 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 0 ही रहेगा। उसके बाद ये जैसे ही 1 होता है तो ये यहाँ पर होलो होगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो उसके बाद ये यहाँ पर आपका 2 है, तो ये यहाँ तक, ये यहाँ तक एक्चुअली, ये यहाँ तक, ये आपका cos 2 होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 ही चलेगा इसका, ठीक है ना, यहाँ तक 2 चलेगा, नहीं 1 चलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 चलेगा, यहाँ पर फिर इसका फिर से होलो आ जाएगा, फिर से इसका होलो लेगा यहाँ पे, इसको होलो, और फिर यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से लेकर के ये आपका, अब इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि अपन को बड़ा किसको करना है, हमको साइन इनवर्स एक्स को ना बेटा बड़ा करना है। तो देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स, इसके आगे अगर देखेंगे तो यहाँ कहीं ये 3 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, तो यहाँ तक ये 3 तक ऐसे जाएगा, इधर होलो लेगा, फिर उसके बाद यहाँ से 3 पे फिर और तो ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा इसका। आपको बड़ा किसको करना है, बड़ा इस साइड को करना है, साइन इनवर्स एक्स को। तो यहाँ तो बड़ा होने से ना, नेगेटिव वाला तो छोड़ दो, अब बड़ा कहाँ पर है, आप खुद देखो बड़ा कहाँ पर है। केवल एक ही रीजन है जहाँ पर इसका ग्राफ बड़ा है, देखो ये नीचे आपका कोस इनवर्स एक्स है, ये ब्लैक वाला आपका साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ आपका जैसे ही इधर ओपन होता है, उसके बाद ये यहाँ आता है, फिर आपका साइन इनवर्स एक्स नीचे हो जाता है। तो केवल यही एक रेंज है जहाँ पे आपका साइन इनवर्स एक्स का GIF का ग्राफ बड़ा है। आप देखो ना, ये 1 से लेके साइन 1, ये है आपका साइन GIF ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये नीचे है आपका कोस इनवर्स एक्स। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 0 है साइन इनवर्स का GIF, और यहाँ से लेकर फिर ये ऊपर हो गया। उसके बाद ये जैसे ही ऊपर होगा फिर साइन इनवर्स एक्स हमेशा नीचे, तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपका जो है साइन इनवर्स एक्स बड़ा है। तो एक्स मेरा क्या हो गया, बड़े के लिए अगर बात करूं, एक्स मेरा साइन इन 1, इसको बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है, क्यों, यहाँ पर ये ऊपर, ये तो नीचे ही रह गया, कोस GIF का कोस इनवर्स एक्स ऑफ GIF तो यहाँ नीचे ही रह गया, ऊपर साइन 1 है यहाँ पे से लेकर के 1 तक, ये हो गया, ठीक है। तो भाई ये है इसका आंसर, कितना है आपका, x बिलोंग्स टू साइन 1 से 1 के बीच में। अब अगर दोनों इनइक्वलिटी देखो, एक इनइक्वलिटी का आंसर कितना आया, साइन 1 से लेकर 1, और दूसरे का कितना आया था आपका, दूसरा आया था आपके पास में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के tan 1 तक के बीच में। अब मैं पूरे को मिटा रहा हूं, मैं दोनों को मार्क करूंगा, इन दोनों को, कौन सा, एक तो बोल रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट से tan 1, और दूसरा आपका बोल रहा है x आपका साइन 1 से और 1 तक के बीच में। अब मैं नंबर लाइन ले रहा हूँ, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, 1 0 ले लो पहले, तो ये 0, यहाँ कहीं 1 ले लो, साइन 1 इसके पीछे होता है। अब प्रश्न मेरा ये है, tan 1 कहाँ पे होता है, tan 1 कहाँ पर होगा, प्रश्न ये है, बताओ भाई, tan 1 बड़ा है या साइन 1 बड़ा है, cos 1 तो खैर छोटा, cos 1 तो बड़ा ही है, cos 1 तो बड़ा होता है साइन 1 से, cos 1 तो बड़ा होता है साइन 1 से, तो आप बताइए tan 1 का क्या होगा, tan 1 को कैसे कंपेयर करोगे आप, tan 1
ये है मेरे पास tan 1 और ये है मेरे पास sin 1। कौन बड़ा है इन दोनों में, ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन बड़ा है? यस, थोड़ा टाइम जाएगा इसमें। चलिए, एक्चुअली ज़्यादा बेटर तरीका ये भी है, दोनों को कंपेयर करना है, sin 1 और tan 1 में कौन बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, ये लीजिए π/2, ये लीजिए ग्राफ, है ना, ये लीजिए 1 यहाँ कहीं होगा, तो ये तो आपके पास में जो है वो साइन का ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये 1 पे आपका कहीं तो भी होता होगा। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ 1 की, तो ये तो π/4 पे ही 1 हो जाता है यहाँ पे, tan तो π/4 पे ही 1 हो जाता है। साइन की अगर आप बात करें तो साइन आपका कहाँ पे 1 होता है जाके, साइन आपका π/2 पे 1 होता है इधर, साइन आई एम सॉरी, साइन बेटा आपका π/2 पे जाके 1 होता है। ये साइन जो है आपका π/2 पे जाके 1 होता है, ये जो 1 वाला है साइन यहाँ π/2 पे 1 होता है, तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो 1 पे कौन बड़ा है, तो 1 तो इधर चला गया आपका, tan 1 तो इधर है, तो ऑब्वियसली tan 1 बड़ा होता है sin 1 से, ठीक है ना। तो यस, दोनों का अब मुझे निकालना था, ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये आपका 0, ये होगा आपका sin 1 और ये होगा आपका tan 1, और आपका 1 की बात करें तो 1 sin 1 से तो ये इधर की तरफ था। तो यस, मुझे कौन कौन से रीजंस जो थे वो निकालने थे, मुझे निकालने थे रीजन, sin 1 से tan 1 था एक तो मेरे पास, एक तो लाइक यहाँ से लेके ये यहाँ था, दूसरा था मेरे पास इनफाइनाइट से tan 1 तक था, tan 1 मेरे पास जो भी था क्लोज था शायद, जो भी था। अब इसका अगर मेरे को जो है कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा तो x मेरे पास यही आ जाएगा, sin 1 से लेके 1 के बीच में ये आ जाएगा। यस, यही आंसर है आपका। थैंक यू।